गुड मॉर्निंग लर्नर्स। तो क्या हालचाल यार। मैं विशाल यादव और वी ट्यूटोरियल्स चैनल पर आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और देखते हैं कितने वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। कोशिश करेंगे 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बड़े हो जाएंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए देखना है वो हमारे RJRM लर्निंग चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे RJRM लर्निंग, आपको वो चैनल मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ वी ट्यूटोरियल्स पर और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो यार लेक्चर नंबर 1 अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का। और सबसे पहली बात, जब हम इस चैप्टर का नाम लेते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हमारे दिमाग में एक शब्द क्लिक करता है, ये प्योर। प्योर क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस प्योर मीन्स? तो जब हम प्योर शब्द की खोज में निकलते हैं तो हमको कुछ चीज़ें दिखती हैं। जैसे जब हम बाजार में जाते हैं तो दुकानदार पे, जब हम किराना वाली दुकान पे खड़े होते हैं तो हम, जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, उससे बोलते हैं कि यार हमें प्योर मिल्क दो अमूल वाला, प्योर घी दो अमूल वाला, हमें प्योर ऑयल चाहिए फॉर्च्यून वाला। तो आप ये जो भी आप प्योरिटी की बात कर रहे हो, आखिर इसका क्या मतलब है? आपके हिसाब से प्योरिटी का मतलब है कि उसमें कोई दूसरी भी चीज मिली नहीं, यानी कि मतलब जो आप प्योर ढूंढ रहे हो, प्योर का मतलब है कि वो एकदम परफेक्ट प्योर हो, उसमें और कोई चीज का मिलावट ना हो। प्योर के आपके हिसाब से मतलब यही है। मतलब दूध लेने गए हो तो केवल उसमें दूध ही रहना चाहिए, तेल लेने गए हो तो केवल तेल ही रहना चाहिए। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखोगे, एक वैज्ञानिक के नजरिए से देखोगे तो आपको अंतर पता चलेगा। मान लो आप बाजार गए दूध लेने, मिल्क लेने आप चले गए, ये लो जी मिल्क लेने चले गए जी। आपने मिल्क लाया, घर में रखा और आप सोचने लगे कि यार ये प्योर है कि मिक्सचर है। तो आपको क्या समझ में आएगा? एक अगर आप साइंटिस्ट हो तो आपको क्या समझ में आएगा? मान लो ये मिल्क है, ठीक है जी, ये मिल्क है। तो अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा, तो आपको पता होगा कि यार मिल्क एक ऐसी डाइट है जिसमें जनरली सारे के सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं, चाहे वो अपना प्रोटीन हो, चाहे वो अपना फैट हो, चाहे वो ऑयल हो, कुछ भी हो। मतलब तो इसमें फैट, अगर ये मिल्क है तो इसमें फैट, प्रोटीन और अपना वाटर और लगभग सारे कंपोनेंट्स इस मिल्क में मिल जाते हैं। अगर आप एक साइंटिस्ट होगे ना तो आप बोलोगे कि साहब इस मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाटर भी है, तो ये तो एक टाइप का मिक्सचर हुआ। क्यों जी मिक्सचर? क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के मैटर के पार्टिकल्स हैं, फैट के भी पार्टिकल्स हैं, हो सकता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, प्रोटीन के भी पार्टिकल्स हैं, हो सकता है वो NH3 ग्रुप कंटेनिंग पार्टिकल हो, वाटर के पार्टिकल्स हैं वो H2 ग्रुप कंटेनिंग पार्टिकल्स हो। तो एक साइंटिस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आप कहोगे यार यहां पे तो कई सारे मैटर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। क्यों मिक्सचर कह सकते हैं ये अभी और समझ में आएगा धीरे धीरे, पहले ये बात समझ लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इस वाटर की केवल बात करूं कि यार मैं एक ग्लास लूं, ग्लास में केवल और केवल पानी भर दूं, तो क्या वो प्योर है कि मिक्सचर है? इस चीज को समझाइए जी। तो जब हम पानी भर देते हैं किसी ग्लास में तो उसमें क्या होता है? पानी होता है। उसमें केवल और केवल इस प्रकार के मॉलिक्यूल, जिसमें 2H और एक O होता है, 2H और एक O होता है। तो पूरे के पूरे पानी में, पूरे के पूरे वाटर में केवल इस टाइप के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और जब केवल एक टाइप के पार्टिकल पाए जाएं किसी भी मैटर में, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें केवल जब एक टाइप के पार्टिकल पाए जाएं तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है जी? प्योर है। जबकि यहां पे जो मिल्क था, अपना मिल्क, इसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल थोड़ी पाए जा रहे थे, इसमें वाटर के भी पार्टिकल पाए जा रहे थे, इसमें प्रोटीन के भी पार्टिकल पाए जा रहे हैं, इसमें फैट के भी पार्टिकल पाए जा रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा प्योर पार्टिकल कहीं मिल के हमको एक जगह मिल जाएं, जैसे ये प्योर पार्टिकल वाटर का था, ये प्रोटीन का प्योर पार्टिकल था, ये फैट का प्योर पार्टिकल था, तो लेकिन ये सारे हमको एक ही कॉम्बिनेशन में मिल गए मिल्क में,
तो इसी वजह से हमने इस मिल्क को क्या बोल दिया, मिक्सचर बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा प्योर पार्टिकल्स एक साथ मिल गए हमको, इसी वजह से हमने इस मिल्क को प्योर ना बोल के क्या बोल दिया जी, मिक्सचर। जबकि हम केवल पानी पीते हैं तो वो पानी प्योर इस वजह से है क्योंकि उसमें केवल और केवल H2O के पार्टिकल्स हैं, ना कि किसी और मैटर के पार्टिकल्स उसमें आ गए हैं। तो आइए जी, ये बात हमको समझ में आ गई कि प्योर क्या है और मिक्सचर क्या है। अब एक दूसरी चीज, व्हाट इज मिक्सचर, इस चीज को समझते हैं अपनी दूसरे हेडिंग एनसीईआरटी की, व्हाट इज मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, इस चीज को समझते हैं। तो व्हाट इज मिक्सचर जब हम देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है कि जब भी कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक प्योर फॉर्म में एक ही जगह मिल जाए, एक से ज्यादा एलिमेंट या फिर एक से ज्यादा कंपाउंड जब एक साथ एक ही जगह मिल जाए तो उस चीज को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा किसके केस में, मिल्क के केस में। मिल्क के केस में अपने पास फैट के भी पार्टिकल्स थे, प्लस प्रोटीन के भी पार्टिकल्स थे, प्लस वाटर के भी पार्टिकल्स थे। तो तीन अलग अलग प्योर पार्टिकल्स एक जगह मिल गए, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया जी, मिक्सचर। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड कम टुगेदर देन दिस बिकम्स अ मिक्सचर। तो मिक्सचर समझ में आया जी, जब एक से ज्यादा प्योर पार्टिकल्स एक साथ आ जाएं तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। जब एक टाइप के पार्टिकल्स एक जगह हो तो प्योर, और जब कई सारे टाइप के पार्टिकल्स एक ही पास आ जाएं तो मिक्सचर। प्योर और मिक्सचर में ये अंतर हमको क्लियर हो गया जी। चलिए आइए, प्योर और मिक्सचर तो हमने समझ लिया। और एक बात समझते हैं यार, अगर आप क्या काम किए, एक ग्लास ले लिए, ग्लास में ये भर दिए पानी, वाटर भर दिए, वाटर, और इस वाटर में आपने ऐड कर दिया कुछ सॉल्ट, नमक ऐड कर दिया, सॉल्ट, ये लो जी सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। अच्छा एक काम करो, इस वाटर को हीट अप करो, हीट अप करो, हीट अप करो। हीट अप करोगे तो क्या देखने को मिल जाएगा, जब हीट करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, बचेगा केवल और केवल नमक के पार्टिकल्स इसमें, ये केवल और केवल सॉल्ट के पार्टिकल्स बच गए। अच्छा अब ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स बचे, अब भी हीट दो, तो अब भी हीट दो, अब क्या होगा, क्या ये सॉल्ट के पार्टिकल्स भी टूट जाएंगे, क्या ब्रेक डाउन हो जाएंगे क्या, नहीं जनाब, ये NaCl है, सॉल्ट का पार्टिकल। इसमें दो चीज था, एक तो H2O था और एक NaCl था, नमक। तो ये जो NaCl है, इसको आप कितनी भी हीट दे दो या तो कितना भी ठंडा कर दो, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसका ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर आप जो वाटर इवेपोरेट हो गया, आपका इवेपोरेट हो गया, यहां से वाटर इवेपोरेट हो गया, अच्छा इस वाटर को आप एक अलग कंटेनर में ले लो, H2O को, और इस H2O में क्या करो, हीट प्रोवाइड करो। आप क्या कर रहे हैं, और इसको ढक दो ताकि उड़ ना पाए, वेपराइज ना हो पाए। आपने H2O को हीट दिया, आप चाहते हैं कि H2O के पार्टिकल्स भी टूट जाएं, जैसे H2O और NaCl अलग हो गए वैसे H2O में भी अलगाव हो जाए और H2 अलग और वो अलग आ जाए, लेकिन साहब ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक बात हमको समझ में आई कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस हम कर लें, अगर वो पार्टिकल प्योर है तो उसका ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसको एक बात और समझ सकते हो एक तरीके से, कि अगर कोई भी पार्टिकल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है सिंपलर पार्ट्स में, तो वो कैसा पार्टिकल होगा, वो कैसा सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस प्योर होगा। ये बात भी हमको समझ में आ गई कि अगर हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किसी भी मैटर को उसके स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब वो मैटर जो हमको मिल चुका है ना, वो प्योर मिल चुका है। जबकि जब हम नमक और पानी दोनों को मिलाए थे, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर जब हम बनाए थे, तो वो मिक्सचर था, इसी वजह से जब हमने हीट दी, एक फिजिकल प्रोसेस किया, तो वो नमक अलग हो गया और पानी अलग हो गया। लेकिन जब केवल पानी बचा, उसको हीट दोगे तो वो सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा। वहीं जब NaCl को हीट दोगे तो वो सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन इन द सिंपलर फॉर्म, सो दे आर प्योर। इतनी बात हमको समझ में आ गई प्योर और मिक्सचर के बारे में। अच्छा जी, तो हम मिक्सचर भी समझ गए, प्योर भी समझ गए, बहुत अच्छी बात है यार। आओ एक और चीज़ समझ लेते हैं। और चीज़ क्या है यार, और अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या जी,
टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इसको देखते हैं। तो यार मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको मैटर के क्लासिफिकेशन समझाए थे। मैंने बताया था कि जो मैटर होता है वो दो फॉर्म में, दो बेसिस पे डिवाइडेड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। इन दो पार्ट में डिवाइड, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वहीं केमिकल नेचर के हिसाब से 2 पार्ट में, एक तो प्योर और एक मिक्सचर में डिवाइडेड होता है। जो अपना प्योर होता है वो 2 पार्ट्स में, एक तो एलिमेंट में डिवाइडेड होता है और एक कंपाउंड में डिवाइडेड होता है। वहीं जो अपना मिक्सचर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग में ही ये बात समझा दी थी। तो आज हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि अब हमको पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए आइए इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलिए 2 ग्लास लीजिए, ये लो जी 2 ग्लास ले लिया हमने। दोनों ग्लास में आप वाटर ऐड कर दीजिए, वाटर भर दिया, ये लो पानी भर दिया। अब वाटर ऐड करने के बाद एक में तो आप सॉल्ट डाल दो, एक पानी में आप सॉल्ट डाल दो और दूसरे वाटर में आप ऑयल डालो, ऑयल जैसे ऑयल डाल दिया, ये लो जी सरसों का ऑयल था ये। जब हमने वाटर में सॉल्ट डाला और उसको घोल दिया तो वो उस वाटर में मिक्सअप हो गया। वहीं जब हमने वाटर में ऑयल डाला तो उसको घोला, कितना भी घोला लेकिन वो ऑयल ऊपर ही पड़ा रहा। और हमने इसको फिजिकली अपने आईज से सेपरेट हम इसको कभी नहीं कर पाएंगे। किस वाले को? जिसमें अपना ये वाटर और सॉल्ट है, इसको आप कभी भी नॉर्मल आई से देख के सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि आप इस वाले को जिसमें ऑयल और वाटर है उसको अपनी आईज से देख के सेपरेट कर सकते हो। तो जब भी आप किसी मिक्सचर को अपनी नॉर्मल फिजिकल आईज से देखकर उसको सेपरेट ना कर पाओ तो उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है जी? होमोजीनियस मिक्सचर। भले ही एक मिक्सचर है, इसमें 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक वाटर के पार्टिकल, एक सॉल्ट के पार्टिकल, लेकिन फिर भी हम इन दोनों पार्टिकल्स को देख के तो सेपरेट नहीं कर सकते ना। इसी वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि यहां पे ऑयल और वाटर दोनों की अलग अलग लेयर है, हमको देखते ही पता चल रहा है यार ऑयल ऊपर है वाटर नीचे है, हम देखते ही पता हमको पड़ रहा है कि वाटर और ऑयल अलग अलग हैं। इसी वजह से जिस मिक्सचर में हम देखते ही 2 अलग अलग पार्टिकल्स को या फिर 2 से ज्यादा पार्टिकल्स को देखते ही सेपरेट कर लें, उस टाइप के मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में कुछ क्लू मिला। तो होमोजीनियस क्या है? जहां पे 2 पार्टिकल्स जिसको हमने मिक्सचर में ऐड किया उनको हम नॉर्मल आई से देख के सेपरेट नहीं कर सकते। वहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम अपनी नॉर्मल आइज से देख के ही जो हमने 2 चीजें ऐड की हैं मिक्सचर में उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। इसके और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप देख लो, वाटर में शुगर ऐड कर दो और वाटर में लेमन ऐड कर दो, तो कुछ भी ऐड कर दो, वो है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देखना है तो वाटर में आप चॉक पाउडर ऐड कर दो, वो जाके नीचे बैठ जाएगा। आप पहले पानी को निकाल लो, उसके बाद चॉक पाउडर को निकाल लो। तो क्या देखने को मिला? जहां पर भी हमको नॉर्मल आई से सेपरेशन करने को ना मिले वो तो होमोजीनियस, और जहां पे मिल जाए वो हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में शायद आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी व्हाट इज सोल्यूशन, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल VY ट्यूटोरियल्स को। जिसको इस लेक्चर को हिंदी में देखना है वो हमारे RJRM लर्निंग चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VY ट्यूटोरियल्स।